हेलो फ्रेंड, स्टडी विद वीएस क्लासेस में स्वागत है। आज इकाई 2 का 6 पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है, और आपने पहले का कंप्लीट कर ही लिया होगा। आज अपन नया पार्ट लेके आए हैं। क्या है? 3 हाथी। कितने हाथी है? 3 हाथी। तो ये पहला हाथी और बकरी। ठीक है। एक था हाथी, एक थी बकरी, दोनों साथ साथ जंगल जाते थे। कहाँ जाते थे? जंगल। हाथी डाली झुकाता और बकरी पत्ते खाती। एक दिन दोनों जंगल में गए। ये देखो, हाथी तो पत्तियां झुका रहा है और बकरी खा रही है। ठीक है ना? वहां एक तालाब दिखाई दिया। वहां एक बेर का पेड़ था। हाथी ने पेड़ हिलाया, बकरी बेर खाने लगी। क्या खाने लगी? बेर खाने लगी। ये क्या का पेड़ है? बेर का पेड़ है, बहुत बड़ा। बकरी हाथी हिलाता है और बकरी खाती है। ठीक है, और यहीं पास में नदी है। तो ये क्या हो रहा है देखिएगा। तभी पेड़ से चिड़िया का बच्चा पानी में गिरा। बकरी उसे बचाने गई तो वहां भी डूबने लगी। क्या? बकरी उसे बचाने गई और वहां भी डूबने लगी। फिर क्या करा? हाथी ने दोनों को बाहर निकाला। कुछ दिनों में चिड़िया का बच्चा बड़ा हो गया। चिड़िया का बच्चा क्या था? छोटा था बेचारा, जो बेर के पेड़ पे था। और हाथी ने जैसे हिलाया और वो गिर गया, तो बकरी उसे बचाने चली। ठीक है, बच्चा बड़ा हो गया। ये खूब सारे फल खा रहे हैं। चिड़िया पता लगाती कि कहाँ कहाँ फल लगे हैं। तीनों वहां जाते और खूब फल खाते। अब 3 साथी साथ रहते हैं। ये चिड़िया है ना, सबका पता लगा लेती है कौन कौन से पेड़ कहाँ कहाँ पर है, तो ये इनको बता देती। ठीक है। तालाब के पास किसका पेड़ था? तो बेर का पेड़ था। किसका पेड़? बेर का पेड़। हाथी ने बेर का पेड़ क्यों हिलाया? बकरी को बेर खिलाने के लिए। बकरी को बेर खिलाने के लिए किसी ऐसी घटना के विषय में बताइए जब आपने किसी की सहायता की हो। बताइए, आपने कभी किसी की सहायता की हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। ठीक है, आपने किसी की भी छोटी छोटी से छोटी मदद की हो तो। चिड़िया का बच्चा तालाब में ना गिरता तो बकरी भी नहीं कूदती। बकरी भी नहीं जाती। बकरी फिर नहीं जाती। नहीं जाती। ठीक है। हाथी तालाब के पास ना होता तो चिड़िया का बच्चा नहीं गिरता। ठीक है। कहाँ छुपे हैं सारे हाथी, आओ खोजे मिलकर साथी। हाथी कह रहा है, कहाँ छुपे हैं सभी साथी, आओ मिलकर। कहाँ छुपे हैं सारे हाथी, आओ खोजे मिलकर साथी। तो ये सभी साथियों को ढूंढने का बोल रहा है। ठीक है। कहानी में जो जो हुआ उसे क्रम से अंक दीजिए। ठीक है, अपन इसको 5 अंक दे देते हैं। ठीक है, इसको
3 अंक दे देते हैं, इसको 4 अंक दे देते हैं, इसको 5 दे देते हैं, इसको 3 दे देते हैं, इसको 2 दे देते हैं। ठीक है। कहानी में आए 3 साथियों के नाम लिखिए, बताइए। तो हाथी, बकरी और चिड़िया का बच्चा। चिड़िया का बच्चा। अपने शिक्षक की सहायता से शब्द पढ़िए और बताइए कौन कौन सी ध्वनि है। बकरी की ध्वनि में। चिड़िया की ची ची ची। हाथी की, अब निकालिए हाथी की आवाज। नीचे दिए गए शब्दों की ई मात्रा लगाइए और पढ़ने का प्रयास कीजिए। बकरी, हाथी, चींटी। राइट। नीचे दिए गए शब्दों में ई की मात्रा लगाइए और पढ़ने का प्रयास कीजिए। तितली, गिलहरी, मिठाई। राइट। मछली का पाठ पढ़ेंगे। बाहर, कछुआ, लहर, कूदना, कमर। ये अंदर, ये तैरना, ये बाल, ये छोटा और ये बड़ा। मछली के छोटे छोटे बच्चे हैं, ये बड़ा है। ठीक है। कुछ ऊंचा, कुछ ऊंट ऊंचा। ये ऊंट है, ये थोड़ा ऊंचा है। कुछ पूंछ छोटी, तो ये पूंछ छोटी सी है। कुछ ऊंचे ऊंट की पीठ ऊंची, किसी की पीठ ऊंची, कोई ऊंट ऊंचा। ठीक है। कुछ ऊंट ऊंचा, कुछ पूंछ ऊंची, कुछ ऊंटे, कुछ ऊंचे ऊंट की पीठ ऊंची। ठीक है। आप भी अपने घर में परिवार के लोगों में ऐसी ही झटपट कविता के विषय में जानिए और मित्रों के साथ मिलकर झटपट बोलिए। कोई सी कविता बनाइए और अपने परिवार वालों को बोलिए। अब अंगूठे की छाप से आप भी अपने पसंद के चित्र और बना सकते हैं। अपने पसंद के चित्र बना दो। क्या क्या पसंद है आपको? जैसे कि अंगूठे का निशान है, तो उन्होंने क्या बनाया? हाथी। ठीक है। ऐसे ही आपको बनाना है। अच्छे अच्छे से जो आपको पसंद है वो बनाइए। अब दिए गए चित्रों को पूरा कीजिए और उनका नाम लिखिए। ठीक है। ये चित्र को अपन नंबर वाइज नंबर करेंगे। तो फर्स्ट कहाँ पे है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के बाद में 10 11 12 30 40 50। वाओ, मछली बन गई। तो क्या नाम है? मछली कहाँ रहती है? जल में रहती है। और बाहर निकालो तो मर जाती है। राइट। अब ये अपन गेंद बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11। तो ये क्या है? गेंद। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। ओके, जब तक के लिए आप ये वीडियो देखिए, सुनिए। जो समझ में नहीं आए उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए।